आइए आज हम लोग जनरल साइंस में केमिस्ट्री के एक टॉपिक केमिकल के यूज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इसी तरह से कुछ टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसी तरह से वीडियो में जुड़े रहिएगा और जो अभी तक जुड़े नहीं हैं कृपया वो भी जुड़िए। ठीक है, तो केमिकल का जो यूज है वो किन किन रूपों से होता है ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोचिए अगर किसी भी एक एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का भी अगर कम से कम अगर यूज पूछ दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 1-2 मार्क्स बहुत मायने रखता है, लेकिन मैक्सिमम बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, तो उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग एमसीक्यू तैयार करेंगे और उस एमसीक्यू में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग भी जो उसका आंसर करेंगे तो आप लोग का एक तरह का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओ क्यों बोला जाता है वो रीजन अलग है, लेकिन इसको डबल ओ नहीं बोला जाता है। CH3 ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं COOH, CH3COOH, लेकिन इसको हम लोग को जैसा पढ़ाया गया है प्रोफेसर द्वारा तो उन्होंने कहा है कि COOH बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि रीजनल चीजें हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आइए इनका जो है जानकारी लेते हैं कि इनका यूज जो है कहाँ कहाँ होता है। अगर पहला यूज देखें तो एसिटिक एसिड का जो है खाना पकाने और खाद्य संरक्षण में सिरका के रूप में यूज होता है। एसिटिक एसिड हम लोग जानते हैं कि किचन में जो है एक सिरका जो है विनेगर के रूप में जो हम लोग जानते हैं उसको विनेगर रखा जाता है। उनका यूज हम लोग जो है पनीर वगैरह सब बनाने, दूध को जो है फटाकर जो है पनीर बनाते हैं, या कई ऐसे चीजों में किचन में उपयोग खट्टे पदार्थों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका अगर क्वेश्चन अगर आता है कि एसिटिक एसिड जो है किन रूपों में प्रयोग होता है तो उनमें से एक जो है खाना पकाने में किन रूपों में, तो अलग अलग चीजों में खट्टे पदार्थ का जहां उपयोग होता है वहां हम लोग इस सिरका का यूज करते हैं, विनेगर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उद्योगों में पॉलीमर है का निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग के क्षेत्र में अगर पॉलीमर जो है प्लास्टिक का एक फॉर्म है जिसको तैयार करने में औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगर तीसरा बात देखें इसमें तो रासायनिक जो है एसिटिक एनहाइड्राइड रसायनों के निर्माण में महत्वपूर्ण है, यानी कई प्रकार के रसायन में जो है इसका रिएजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है एसिटिक एसिड का। अभिकर्मक भी बोल सकते हैं उसको, अभिकर्मक के रूप में कहीं कहीं वर्ड बदल सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में, तो उन वर्डों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभिकर्मक के रूप में जो है इसका रसायन के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है एसिटिक एसिड का। उसके अलावा अगर बात करें तो चिकित्सा में एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, जिस चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो है एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पनप ना सके, तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर द्वारा जो है एसिटिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो जंग हटाने में, जंग जो है रस्टिंग है, जो धातु पर जो है लेयर चढ़ता है वहां पर जो एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। किन रूपों में करते हैं, असल में जो जंग लगता है तो जंग उसमें एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं, तो अभिक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ का निर्माण करता है और वहां से जंग जो है क्या होता है हट जाता है। जैसे कि हम लोग ऐसे घरों में भी देखे हैं, जैसे कि पीतल का जो बर्तन होता है, तांबे का बर्तन जो होता है उसमें ग्रीन लेयर जो होता है एक ऑक्साइड बन जाता है जिसको हम लोग नींबू से साफ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई साइट्रिक एसिड होता है तो बोलते हैं नींबू से साफ करने के बाद वो साफ हो जाता है। तो कारण क्या हुआ, वो जो तांबे पर जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसमें जो साइट्रिक एसिड का अभिक्रिया हुआ और वो जंग जो है हरा जो लेयर है ग्रीन कलर का वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है कई धातुओं पर जो जंग लगता है उस जंग को जो है हटाने में एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं, वो रिएक्ट करके सॉल्ट बनकर जो है वो हट जाता है। ठीक है, तो जंग हटाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है कैल्शियम जमा निकालने में भी इसका काम करता है। जमा मतलब क्या, जमा हुआ जो वहां पर जो है कोई चीज जम जाता है ना, कैल्शियम की बात करते हैं। तो कई रिएक्शन ऐसा होता है जब कोई 2 तरह का रिएक्शन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया उसके रिएक्शन कई अन्य जो है सॉल्यूशन के साथ जब कराते हैं तो प्रिसिपिटेट के रूप में यानी कि सॉलिड अवक्षेप के रूप में जो है जो कैल्शियम जो है वो जमा हो जाता है। तो उस कैल्शियम को हटाने के लिए भी जो हम लोग जो है एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हम लोग जाना माना ये क्या कहता है एसिड है, हम लोग जानते हैं ये यौगिक। 3 एसिड हम लोग के पास है, एक है HCl और एक है H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, और एक है HNO3। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका प्रयोग बहुत जगह है प्रयोगशालाओं में इसका होता है और मुख्य रूप से होता है।
ठीक है। तो हम लोग इसका देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कहाँ होता है। तो धातुओं से जंग और अशुद्धियां हटाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उस अशुद्धियों को, जैसे धातुओं से जो अशुद्धियां हटाते हैं उसको हम लोग अलग भाषाओं में स्टील पिकलिंग भी कहता है। कहीं कहीं जो है ये वर्ड यूज होगा स्टील पिकलिंग, ठीक है। असल में क्या होता है, धातु के ऊपर जो ऑक्साइड्स लेयर होता है उसको भी हटाने के लिए जो हम लोग HCl का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, इसके प्लास्टिक के निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में भी हाइड्रोक्लोरिक का उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में पीवीसी निर्माण, जो आजकल जो अधिकतर जो देखते हैं कि नल वगैरह से जो आता है बना हुआ, या जो पानी का जो पाइप होता है वो पीवीसी का बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड उसको कहा जाता है, उसका बना होता है, उसके निर्माण में HCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह क्या, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब तो समझते हैं हम लोग, जब कोई कच्चा रॉ मटेरियल को जो है परिष्कृत करके एक खाने योग्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, तो वो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। जैसे रॉ मटेरियल जो है मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सब मिलाकर जैसे हम चॉकलेट बनाए, तो चॉकलेट कैसे बना, परिष्कृत करके, यानी कि उसको प्रोसेसिंग करके जो खाने योग्य उस मिल्क को, शुगर को बनाए, ठीक है। तो वो हो गया हमारा खाद्य प्रसंस्करण। उसके बाद है पाचन के लिए गैस्ट्रिक रस के रूप में ये उत्सर्जित हमारे बॉडी के अंदर होता है। हमारे जो है स्टोमक में जो है HCl जो है यौगिक का, यानी इस एसिड का निर्माण ऑलमोस्ट होता है, जो पाचन में मदद करता है। ये हम लोग भी जानते हैं पहले से ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, जो बोले दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। इस H2SO4 देखिए इसमें सल्फेट है, ठीक है। तो सल्फेट है, देखिए सल्फेट का उपयोग, फॉस्फेट का उपयोग, नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में होता है। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जिस भी कंपाउंड में सल्फेट हो या फिर नाइट्रेट हो या फिर फॉस्फेट की बात करें, इन सब चीजों का PO4 ये फॉस्फेट कंटेनिंग, नाइट्रेट कंटेनिंग और सल्फेट कंटेनिंग जो कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, उसका उपयोग कहीं ना कहीं उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के निर्माण में होता है, ठीक है। तो पहला अगर इसका सल्फ्यूरिक एसिड का अगर देखेंगे उपयोग, तो उर्वरक यानी फॉस्फेट के रूप में करते हैं। बैटरी यानी लेड एसिड जो बैटरी होता है उसमें भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। उसका रंग डिटर्जेंट निर्माण में, रंग के निर्माणों में भी जो है H2SO4 का प्रयोग होता है। उसका डिटर्जेंट के निर्माण में, डिटर्जेंट जो हम लोग घरेलू भाषा में सर्फ वगैरह कहते हैं, वो उनके निर्माण में भी जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पेट्रोलियम शोधन में, शोधन यानी कि जो हमारे पास जो है बाहर से रॉ जो है कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, उसको जो रिफाइन किया जाता है, वहां पर भी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगर ये जनरली इस वर्ड को हम लोग माइंड में रखेंगे, पेट्रोलियम शोधन में इसके जगह कई चीजें अलग अलग वर्ड भी प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश वर्ड रिफाइन किया जाता है, या फिर क्वेश्चन उल्टा के पूछा जाए कि जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4 होगा। तो क्वेश्चन घुमाएगा, तो मेनली हम लोग को की पॉइंट को रखना है याद कि पेट्रोलियम शोधन, ठीक है, में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक मजबूत जलहरण अभिकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में। जलहरण क्या होता है, यानी कि H2O यानी कि जल को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है वो अधिक होती है किसमें, H2SO4 में। यानी कि H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, जो जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके जो है वाटर को क्या करता है, कंप्लीट जो है डिजॉल्व कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें एक आया है उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक आप लोग कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे। इसका दूसरा जो है हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, किसी भी रिएक्शन के, किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ाना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई दो यौगिक या फिर अणु आपस में जब अभिक्रिया होता है, तो उसके रेट को बढ़ाने के लिए जो है किसी थर्ड जो है यौगिक का, केमिकल का यूज होता है। हालांकि वो पार्टिसिपेट करता है, पर उसमें भागीदारी बनाने में होता है, वो उसमें उसका खंडन नहीं होता, यानी वो टूटता नहीं, वो यौगिक टूटेगा नहीं, सिर्फ उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी वही क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यानी H2SO4 एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर भी कई ऐसी अभिक्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, जहां एंजाइम्स का क्या काम होता है, उस फंक्शंस को सही से रेगुलेट करना, यानी कि यही उत्प्रेरक का काम होता है। कैटलिस्ट समझिए ना, सीधा दो आदमी लड़ रहा है, तीसरा आदमी चुगली करके उसके झगड़ा को बढ़ा दिया, सिंपल ये, अरे मारो रे मारो रे मारो रे, वो जो है पतली गले से निकल गया, यानी वो क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया, यानी वो उत्प्रेरक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमोनिया। ये भी एक जो है एक केमिकल है जिसका उपयोग जो है इंडस्ट्री में बहुत जगह किया जाता है, अमोनिया का।
ठीक है। तो इसका देखते हैं पहला कि मुख्यतः खाद यूरिया बनाने में, यूरिया में अमोनिया का यूज किया जाता है। ठीक है, अमोनिया सॉल्ट के रूप में यूरिया जो खाद जो होता है, जो उर्वरक जिसको बोल सकते हैं, जो खेतों में जो फसलों में डाला जाता है, वो उर्वरक में जो है अमोनिया का यूज किया जाता है। यानी यूरिया में मुख्यतः अमोनियम पाया जाता है। ठीक है, जो अमोनिया से बनाया जाता है, यानी अमोनिया का प्रयोग करके अमोनियम बनाया जाता है। NH4 कहा जाता है इसको, अमोनियम को। ठीक है, NH4 प्लस ये अमोनियम हो गया। अमोनियम कंटेनिंग कंपाउंड जो है किससे तैयार किया जाता है? अमोनिया से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है शीतक हम लोग कहते हैं ठंडा चीज रखने के लिए। आजकल जो फ्रीजर जो बन रहा है, जहाँ ठंडा जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब हो गया, वहां पर जो है इस अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है उसे ठंडा रखने में, चेंबर बनाकर। ठीक है, सफाई एजेंट के रूप में, सफाई एजेंट मतलब क्या हो गया? क्लीन के रूप में, एक तरह समझिए ब्लीच करने में, कि बहुत चीजों का क्या होता है, इसे कलर खत्म करना है, रंग को हटाने में, ब्लीच करने में जो है जो उपयोग होता है, वहां भी जो है NH3 यानी कि अमोनिया का यूज किया जाता है। ठीक है, वस्त्र और प्लास्टिक उद्योगों में, यानी वस्त्र जहां बनाया जाता है वहां, अच्छा वस्त्र बनाने में क्या चीज का होता है? वस्त्र वहां जहां बनता है वो किन रूपों में काम करता है? तो वहां यह विकर्मक के रूप में किया जाता है। प्लास्टिक उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद जल शोधन एवं औद्योगिक संश्लेषण में, जल शोधन जानते हैं, ठीक है, जो वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है कहीं कहीं, हालांकि जनरली हम लोग जानते हैं क्लोरिनेट किया जाता है, यानी कि क्लोरीन से जो है जल का शोधन आजकल किया जाता है, जो हम लोग जो वाटर पीते हैं। ठीक है, आज के डेट में जो RO वगैरह सब होता है उसमें क्लोरिनेट किया जाता है वो चीजें, लेकिन कहीं क्या जाता है, अमोनिया का भी जल शोधन में प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन तो हम लोग का सिंपल जाना हुआ चीज तो नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन आएगा। जो वैसा क्वेश्चन देता है, सेट किया जाता है जो नजर में ना हो, ये स्टूडेंट क्या हो, कंफ्यूज हो। तो हम लोग जनरली, हम लोग तो बहुत जगह सुनते भी हैं कि क्लोरीन से जो जल का शोधन होता है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं सुनते हैं कि अमोनिया से भी शोधन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन सेट करने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर औद्योगिक संश्लेषण में, औद्योगिक क्षेत्र में संश्लेषण में, प्रोसेस करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा हम लोग का जो नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बताए, परवल अम्ल, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, और तीसरा जो था हम लोग का है ये नाइट्रिक एसिड HNO3। ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास। हालांकि एसिड तो कई भी हैं, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में जो वीक है, हालांकि एसिड ही है पर वो कम है, कमजोर है। कमजोर किस आधार पर है? तो रिएक्टिविटी के आधार पर बात करते हैं, वो उसकी बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं हम लोग। आज सिर्फ जो है केमिकल का यूज पढ़ रहे हैं, उसका उपयोग पढ़ रहे हैं, किन क्षेत्रों में और किन किन चीजों के लिए होता है, क्योंकि उपयोग वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कई, अगर किताब आपके पास है प्रीवियस कई एग्जाम्स का, उसमें अगर देखेंगे तो उपयोग आपको बहुत जगह मिलेगा, रासायनिक नाम के साथ या उसका व्यापारिक नाम के साथ, कहीं न कहीं। ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान देंगे हम लोग। जब अभी MCQ जब देखेंगे तो वहां आप लोगों को वो क्वेश्चन आप लोगों को दिखने वाला है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है इसका उपयोग कहां, फिर अभी बोले नाइट्रेट का बात हो रहा है ना, NO3 है, ये टूट कर जो है यहां पर भी जो है खाद का निर्माण करेगा। खाद यानी उर्वरक, वही बात आती है नाइट्रेट वाला में। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट जो है खाद के रूप में किया जाता है। फिर एक विस्फोटक निर्माण में ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन जिसको कहता है TNT के फॉर्मेशन में, बनाने में, निर्माण में भी नाइट्रिक एसिड का अम्ल किया जाता है, विस्फोटक जो होता है वो बनाने में। ठीक है, उसके बाद धातु नक्काशी और रंग निर्माण में, धातु नक्काशी का मतलब, नक्काशी का मतलब यहाँ क्या हो गया कि धातु का ऑब्जर्व करने के लिए आयन के फॉर्म में, कहीं कहीं अगर वर्ड बदले तो इसको देखेंगे कि धातु के आयन को पहचानने में, नक्काशी मतलब यहाँ तरह का वही चीज हो गया, उसको फॉर्म करके बनाने में। लैब में जब, प्रयोगशाला में जब देखा जाता है कि कौन सा धातु किस आयन के रूप में है नहीं है, वहां पर भी जो है HNO3 का उपयोग किया जाता है। इसको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, याद रखना, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सभी एजेंट में से, एजेंट मतलब जो पार्टिसिपेटर है, जो भाग लेता है, वो एजेंट के रूप में जानते हैं। एजेंट तो हम लोग का जो है प्रचलन की भाषा है। ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीकृत करता है। अगर जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोना चांदी वगैरह सब, ये सब पर असर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या किसी अन्य अम्ल का भी नहीं होता है, जबकि एक यही अम्ल है HNO3, इसका असर उस पर होता है। इस HNO3 में भी उसको क्या करता है, उसको गला सकते हैं सोने चांदी को, उतना हाई डेंसिटी वाले धातु को। उसके बाद जो है क्या है, प्रयोगशाला में नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए भी यह जरूरी है। यानी नाइट्रेशन अभिक्रिया, याद रखना है कि HNO3 का जो उपयोग जो प्रयोगशाला में किन अभिक्रियाओं में होता है, तो नाइट्रेशन
कई तरह का अभिक्रियाएं होती है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं बात कर सकते हैं कि किसमें जो है ये यही नाइट्रेशन है या नाइट, जहां पर ये जो है अभिकर्मक के रूप में उपयोग होगा HNO3, वहां पर जो है नाइट्रेशन की अभिक्रिया हो सकती है। तो ये वर्ड को याद रखेंगे, अभिक्रिया किस तरह का, नाइट्रेशन अभिक्रिया। ठीक है, अगला अगर देखें तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 कंपाउंड का जो है नाम भी याद रखना है, केमिकल फार्मूला, क्योंकि कहीं कहीं जो है फार्मूला ही ऑप्शन में दिया जा सकता है, या कहीं पर केमिकल नेम दिया जा सकता है, कहीं जो है इसका साधारण नाम दिया जा सकता है, दो तरह का होता है। ठीक है, तो उस पर भी नजर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। हालांकि जो अभी तक में जो देखे तो उसमें साधारण नामों का प्रयोग ज्यादा किया गया है, जो फॉर्मूला कम किया गया, लेकिन फिर भी अपना विकल्प क्यों छोड़े। ठीक है, तो इसका फास्फोरिक अम्ल का जो है उपयोग अभी जस्ट हम लोग 5 मिनट पहले डिस्कस किए। फॉस्फेट, फिर आ गया बात PO4 फॉस्फेट की बात करते हैं, तो वो फिर उर्वरक बनाने में, यानी मुख्यतः ऊपर उर्वरक बनाने में, फॉस्फेट यानी कि सुपर फॉस्फेट बनाने में प्रयोग किया था। सुपर फॉस्फेट का मतलब क्या होगा, जिसमें कि फॉस्फेट जो मात्रा होगी, उसमें रेशियो जो होगा, जो उसका अनुपात होगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और फॉस्फेट जो कंटेनिंग जो उर्वरक होता है ये महंगा भी होता है। बाकी यूरिया की बात करें जो आज जो प्रचलन में है वो सस्ता होता है, लेकिन फॉस्फेट नाइट्रेट कंटेनिंग जो जिसमें नाइट्रेट वाला जो यौगिक होता है, उर्वरक होता है, या फॉस्फेट वाला, वो महंगा पड़ता है। ठीक है, तो सुपर फॉस्फेट जो उर्वरक बनाने में जो है फॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। खाद्य और पेय उद्योगों में अम्लता बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी अम्लीयता को बढ़ाने के लिए। अब अम्लता को क्यों बढ़ाएंगे, तो देखिए अलग अलग फूड के लिए अलग अलग गाइडलाइन और अलग अलग उसका जो है क्या कंपोनेंट का लेवल होता है कि किस तरह से किसमें क्या रखना है। कुछ खट्टा पदार्थ बनाना है तो खट्टा पदार्थ बनाने के लिए हमें तो अम्लता को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जो कड़वा चीज अगर बनाना है तो उसमें अम्लता को घटाना पड़ेगा, क्षारीयता को जिसमें जो क्षार है उसके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ये चीजें होती है। न्यूट्रल रखना है तो कुछ नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा फूड होता है, उसकी बात नहीं करते हम लोग। जनरली हम लोग याद रखेंगे कि अगर किसी खाद्य पदार्थ में अगर अम्लता को बढ़ाने के लिए अगर यूज करें तो वहां हम लोग फास्फोरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। अब ये नहीं कि वहां हम लोग जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते नहीं, हाँ कर सकते हैं। एक और है हम लोग का एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का भी कहीं का उपयोग हम लोग करते हैं, कहीं पर, हर जगह नहीं, जनरली फास्फोरिक अम्ल का करते हैं। ठीक है, बढ़ाने के लिए। उसका डिटर्जेंट बनाने में, औषधि और रंग रोधी कोटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट हम लोग जानते हैं, ठीक है, औषधि के रूप में भी जो है फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जंग रोधी कोटिंग, जंग रोधी यानी वैसा कोटिंग जो लेयर चढ़ाने के लिए किसी धातु पर, ताकि वहां उस पर कोई तरह का जंग ना लगे, कोई ऑक्सीजन से नमी से अभिक्रिया करके उस पर कोई लेयरिंग ना चढ़े, उसके लिए कोटिंग करते हैं। कोटिंग करना मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाना। जैसे कि किसी लोहे पर अगर पेंट करते हैं तो वो एक तरह का क्या हुआ, लेयर चढ़ाना, कोटिंग करना हो गया। लेकिन किसी धातु पर किसी अन्य धातु का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा वो भी कोटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो उस कोटिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है फास्फोरिक अम्ल का। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 का बात करें, ठीक है, तो इसका उपयोग कहां करते हैं, तो जल को नरम करने में। नरम का मतलब क्या, मतलब स्पॉन्जी बनाने में नहीं, हार्डनेस मतलब जो खारा जल है, एक तरह से मोटा जल जिसको बोलते हैं, पानी है, उसको सॉफ्ट करने में, सॉफ्ट मतलब पीने योग्य यानी कि पोर्टेबल बनाने में जो है इस सोडियम फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें डिटर्जेंट में, खाद्य पदार्थों में इमल्सिफायर और रेचक के रूप में, एक वर्ड है यहाँ पर रेचक, रेचक के रूप में जो है सोडियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी छोटे बच्चों में क्या होता है कि 5 दिन बच्चों को जो है पोटी नहीं आ रहा है, उसका जाम हो गया, ऐसा होता है, या बड़ों में भी ऐसा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की शिकायत होता है, तो रेचक के रूप में अगर प्रयोग करते हैं। रेचक असल में करता है क्या है, मल को, यानी कि जो मल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हार्ड हो जाता है हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, उस वो जाकर के फाइनली जाकर के बड़ी आंत में, दोनों आंतों को प्रभावित करता है। जनरली स्टोर हालांकि बड़ी आंत में होता है, तो उसको नरम करके मल त्याग करने में हेल्प करता है, वो जो हमारा कहलाता है रेचक कहलाता है। ठीक है, याद रखना रेचक क्या है, असल में जो ह्यूमन में
जो है मल को नरम करता है, नहीं, और इसका दूसरा वर्ड भी यूज हो सकता है कि आंतों की क्रियाशीलता बढ़ाने में। अगर ये वर्ड ना रहे कहीं ऐसा कुछ कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आंतों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वहां भी हम लोग जो है सोडियम फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे। इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। रेचक के रूप में हो गया। उसका जल शोधन के संयंत्रों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जल शोधन का जो संयंत्र बोलते हैं, जो वहां पर मशीनरी यूज होता है, उसमें भी इस फॉस्फेट का यूज किया जाता है। कौन सा? सोडियम फॉस्फेट का, ठीक है। वर्ड को याद रखेंगे, सुनने से ज्यादा याद रहता है, इसलिए जो है आप लोग जरूर देखें, वीडियो को बार बार देखें। सुनने से ज्यादा अच्छी याद है, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में क्या होता है, ज्यादा एफर्ट की बात होती है। सुनते हैं तो आराम से सुन के उसको याद ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, इसलिए थ्योरी पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जाना माना जो है ये कंपाउंड है, हम लोग जानते भी हैं इसको, ठीक है, अच्छे से। किसका प्रयोग किया? ये चूना पत्थर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आज के डेट में आ गया, बहुत तरह का पेंट वेंट आ गया। पहले जो है चूना का यूज करते थे हम लोग दीवारों पर कलर करने के लिए, ठीक है। पानी में डालते थे तो खोलता था, बहुत ज्यादा जो है उष्मा का उत्सर्जन होता था, वहां चूना पत्थर के रूप में इसका, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर संगमरमर निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। संगमरमर का निर्माण में कैसे करते हैं इसको? जनरली हम लोग जानते हैं संगमरमर जो होता है वो हम लोग पहाड़ों से काट के मार्बल को तैयार करते हैं, लेकिन आज के डेट में क्या होता है, आर्टिफिशियल भी फॉर्म होता है, कई तरह के जो टाइल्स वगैरह से बनाया जाता है फॉर्म होता है, या फिर भराव के रूप में, फिलिंग के रूप में। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग के घरों में जाता है एकदम सेम साइज का आता है, तो सेम साइज बना कैसे भाई वो है? तो असल में पहाड़ों का सेम साइज तो है नहीं, किसी का कोना प्रॉब्लम होगा, कहीं कुछ ओवल शेप में होगा, एंगल तो 90 डिग्री का नहीं ना बनेगा। कैसे बनाया जाता है? तो उसको फिलिंग करके उसको फिट किया जाता है, जो हम लोग को जनरली जानकारी नहीं होती है कि वो कैसे शेप में आ जाता है। हालांकि बड़े बड़े रॉक को काटा जाता है तो ऑटोमेटिक शेप बन जाता है, लेकिन कुछ जो साइड वाला चीजें होता है जिसमें सही आकार नहीं होता है, तो उसको साइड में फिलिंग करके जो है इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर एंटासिड टैबलेट, एंटासिड जानते हैं हम लोग प्रयोग जो करते हैं, हम लोग को जब एसिडिटी हो जाता है हमारे स्टमक में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टैबलेट लेते हैं, जैसे कि हम लोग का क्या पुदीना का टैबलेट आता है, वो एक एंटासिड। उसके बाद जो हम लोग एक इनो पीते हैं, इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो कार्बोनेटेड कंपाउंड, वो असल में बेसिक होता है, जो अम्लता को क्या करता है, दूर करता है, वो यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बना दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उदासीन कर देता है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का भी कहीं कहीं यूज होता है एंटासिड, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते इसको, इसलिए जहां पर ये निर्माण होता है टैबलेट एंटासिड का, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एंटासिड बनाने एंटी एसिड, यानी एसिड के विपरीत, यानी क्षार के रूप में ये होता है, जो एंटी एसिड टैबलेट बनाया जाता है। उसके बाद चौक निर्माण में, जो चौक जो आज के डेट में जो ये वाला आ गया पेन, पहले तो लोग ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ते थे स्कूल में, वो जो चौक आज के डेट में भी यूज होता है, उस चौक के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कागज और स्टील निर्माण में भी, तो कागज में किस तरह से उपयोग होता है, तो कागज के निर्माण में, हालांकि उसका डायरेक्ट कागज के फॉर्मेशन में वो कंबाइंड नहीं होता है, वहां कीटाणुनाशक हो गया, ऐसे कई चीजों के लिए जो उपयोग इसका किया जाता है। स्टील निर्माण में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इन्हीं चीजों को दोबारा, अच्छा कोई बात नहीं है, इन्हीं चीजों को दोबारा लिखा है इसमें, बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड में, सफाई में भी जो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दुर्गंध नाशक, दुर्गंध जहां पर ज्यादा जो बफरिंग करता है, बहुत ज्यादा स्मेल होता है जो किसी के सड़ने गलने के कारण से, तो वहां पर अगर हमको उस दुर्गंध को रोकना है तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। उसका छोटे आग को बुझाने में भी प्रयोग किया जाता है। छोटा आग का मतलब क्या हो गया, आग तो आग है, छोटा बड़ा क्या है, तो छोटे मोटे घरों में इसको पाउडर के रूप में रखते हैं, ठीक है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अगर पाउडर का यूज करते हैं तो जो जहां पर छोटी मोटी आग लगा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो बुझ जाता है, जो व्हाइट कलर का होता है। हालांकि हम लोग अग्निशामक जो यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, जो लाल कलर का जो बॉटल होता है, उसमें से भी जब गैस निकल जाता है पूरी तरह से, तो उसके बाद देखिएगा आसपास में व्हाइट कलर का पाउडर जो है बना रहा था, वो कार्बोनेटेड पाउडर है, ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का हो जाता है। जब उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और H2SO4, जब दोनों अभिक्रिया करता है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाने में काम करता है, ऑक्सीजन के जो लेयरिंग को काट देता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे आग को बुझा देता है, ठीक है। जो आसपास बिखरा पड़ा होता है वो क्या है, तो वही है कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो याद रखना है। तो वो छोटे आग में क्या, तो घरों में हम लोग रख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, छोटे मोटे आग को हम जो जनरली हाथों से बुझा सकते हैं पाउडर के रूप में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, एक बेस है, ठीक है।
अभी हम लोग उधर पढ़े अम्ल के बारे में, अब हम लोग बेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इधर देखते हैं तो बेस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम लोग जो साबुन का जो यूज करते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट जो बनाते हैं, डिटर्जेंट जो सर्फ होता है जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह साफ करते हैं, वॉशिंग मशीन सब में जो डिटर्जेंट लगता है, उनके निर्माण में सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा सोडियम इसमें क्यों किया जाता है, हालांकि इसका क्वेश्चन को ताल्लुक नहीं रखता है ऐसा, लेकिन फिर भी बताते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए हम लोग जब हमारे शरीर पे जब पसीना होता है तो वो एसिड हमारे बॉडी के ऊपर एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, एसिड के अम्लता को दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए, फिर हम लोग को क्षार चाहिए। ठीक है, और जब ये अम्ल और क्षार मिलेगा तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और सॉल्ट बन के पानी के साथ बह जाएगा और हम लोग फ्रेशनेस महसूस करते हैं। यानी कि इसमें जो उपयोग किया जाता है साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, कहीं कहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग किया गया है। जनरली जो है उद्योग के क्षेत्र में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही निर्माण किया जाता है। और कागज उद्योग में, फिर नाली साफ करने वाले और रासायनिक संश्लेषण में भी जो है ये आवश्यक रूप में प्रयोग किया जाता है। नाली साफ करने में, नाली साफ मतलब क्या, वहां पर जो है इसका छिड़काव करते हैं तो कीटाणुनाशक के रूप में वो काम करता है एक तरफ से। ठीक है, रासायनिक संश्लेषण प्रयोगशाला में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, एक जलीय विलयन के फॉर्म में है। जब कैल्शियम कार्बोनेट और जल जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका उपयोग कहां पर है, तो पहला जो है हमारा है जल शोधन में, फिर कृषि और सीवर जल उपचार में। कृषि के क्षेत्र में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। मिट्टियों के अम्लता को भी दूर करने में कभी कभी इसका जो है विलयन के रूप में प्रयोग करते हैं, हालांकि इसका जनरली नहीं करते हैं। अगर कहा जाए कि एक कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो है बुझा इनका प्रयोग जो है हम खेतों में मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर लैंग्वेज में आ जाए कि शब्द में कि किसका प्रयोग करते हैं तो बुझा हुआ चूना का करते हैं। तीसरा नाम और है कली चूना है, उसका जो है खेतों में मिट्टियों की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि लगातार जो है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते करते खेतों की अम्लता क्या होता है, बढ़ जाता है और फसल सही नहीं लगता है, जो है फसल अपने आप गल गल के जो है वो गिरता है, उसका सही से आकार नहीं बढ़ पाता है। तो उसके कारण से फिर क्या करते हैं, मिट्टी की जांच करके पता चलता है कि अम्लता बढ़ गया है, तो उस अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग जो है बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग इसकी बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कृषि में और सीवर जल के उपचार में जो है पीएच नियंत्रण के रूप में, यानी कि वही अम्लता को दूर करने के लिए पीएच हम लोग जानते हैं, हालांकि कहीं डिस्कस करेंगे फिर आगे हम लोग। पीएच क्या है, एक मानक है क्या चीज का, किसी पदार्थ की अम्लता और उसकी क्षार को, यानी ऐसे कितना उसमें अम्ल का लेवल है, कितना उसमें क्षार का लेवल है, उसको जानने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज लगातार लाइट नहीं होने के कारण से लगता है इन्वर्टर भी कंटिन्यू सुबह से चल रहा है, सुबह से क्लास ही चल रहा था, इसी कारण से समस्या हो रही है। कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है ठीक है, उसके आगे फिर हम अगर वीडियो बन जाता है तो ठीक है, फिर आगे फिर हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, पीएच नियंत्रक बताए अभी। पीएच क्या है, जैसे कि किसी पदार्थ का पीएच मान, पीएच एक जो स्केल है क्या है, पदार्थ की अम्लता को चेक करने का, किसकी अम्लता कितनी है, क्षार उसमें कितनी है। तो 1 से लेकर जो है 7 और 7 से लेकर 14 तक हम लोग पढ़े भी हैं, क्लास 10 के लेवल में पढ़े हैं, कुछ याद होगा। जो है 1 से अगर 7 तक है वो एसिड को दिखाता है, और 7 से जो है और 8 से लेकर 7 हमारा न्यूट्रल है। 1 से लेकर 6 तक की बात करें, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक की, और 8 से लेकर जो है 14 तक जो है वो बेस को दिखाता है। ठीक है, उसका नेचर, प्रकृति अगर पदार्थ अगर देखेंगे तो जिसका पीएच मान 1 से अगर 7 के बीच में है, यानी 7 नहीं, और 7 जो है हमारा क्या है, वो उदासीन है। ठीक है, वो न्यूट्रल है, जैसे पानी का पीएच जो होता है वो 7 होता है। तो मिट्टी या फिर किसी जल में पीएच का उपचार करने के लिए कि पीएच मान कांस्टेंट रखना है, 7 रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएच घट गया है या पीएच बढ़ गया है, तो उसके नियंत्रण करने के लिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम लोग टॉपिक जैसा बोले कि इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसका उपयोग शराब बनाने में, यानी कि वाइन में जो है इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक होता है CH3OH जिसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। हम लोग कभी कभी घटना सुनते हैं कि शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, वो डुप्लीकेट शराब जो बनाने के क्रम में असल में बनाना होता है इथाइल अल्कोहल, बन जाता है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है,
तो मिथाइल अल्कोहल बहुत ही पॉइजनस होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है और बहुत ही ज्यादा ये क्या कहता है जहरीला पॉइजनस होता है, जिसको कंज्यूम करने के बाद लोगों की क्या होती है, डेथ हो जाती है। इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हालांकि ये भी जो है अल्कोहल ही है, लेकिन इसको कंज्यूम करने लायक नहीं है। सिर्फ इथाइल अल्कोहल को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जो शराब में बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ईंधन योजक है, ईंधन के रूप में आजकल सुने होंगे हमारे देश के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, वो इथेनॉल का बहुत ही जिक्र करते हैं। ईंधन के रूप में इथाइल अल्कोहल बहुत ही हम लोग लिए किफायती रहने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीट कंबसन होता है इसमें, यानी पूर्ण रूप से दहन होता है। और जो चीज पूर्ण दहन होता है उसमें जो है कोई प्रदूषक का उत्सर्जन होने की संभावना ही नहीं रहती। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में भी करने की योजनाएं है, और हो भी रहा है। इथेनॉल से जो कई कार भी जो है अभी तक प्रदर्शनी में लगा चुका है और आ चुका है उसका। ठीक है, पेट्रोल में उसको जो है रेशियो में मिलाकर उसको कंज्यूम भी किया जा रहा है, यानी यूज किया जा रहा है। उसका सैनिटाइजर के रूप में, सैनिटाइजर जो हम लोग जो कोरोना काल में बहुत यूज किए थे, हालांकि ओरिजिनल नहीं मिलता था, डुप्लीकेट ही होता था, क्योंकि सस्ते में एकदम जो है उसको तैयार कर करके तैयार किया जाता था। तो सैनिटाइजर में जो है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका विलायक के रूप में, विलायक हम लोग जानते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट असल में होता क्या है, जिसमें कोई पदार्थ घुलता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे पानी, पानी एक विलायक का है रूप है। ठीक है, इसमें अधिकतर पदार्थ, धरती के अधिकतर पदार्थ घुल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा गया है इसको। ठीक है, और उसके बाद औषधि उत्पाद में, औषधि के उत्पादन में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज और, शराब में जो ये एथेनॉल किया जाता है, इसका दूसरा नाम जो है प्राइमरी अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर एथेनॉल ना रहे तो प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी हम लोग बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, ये असल में है क्या, तो ब्रोमाइड लवण के निर्माण में, औषधि निर्माण में और कार्बनिक संश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हालांकि ठीक है, इसको याद रखेंगे मेन पॉइंट को, ऐसा कोई लॉजिकल चीज नहीं बात कर सकते हैं। ब्रोमाइड लवण यानी वैसा लवण सॉल्ट जो तैयार जिसमें ब्रोमाइड मुख्य रूप से हो, वैसे सॉल्ट को तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसका उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए अधिकतर केमिकल का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, इंडस्ट्री के फील्ड में, इंडस्ट्री में असल में कहाँ में, तो दवाई आजकल बहुत तरह का उपयोग होता है, दवाइयों में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो आज के डेट में जितना पॉलीमर तैयार होता है, पॉलीमर में विभिन्न प्रकार के जो है केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रस एसिड HNO2, हम लोग पढ़े हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का प्रयोग कहाँ, तो नाइट्राइट लवण, उसका रंग उद्योग में, कलर बनाने के लिए जहां होता है वहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कार्बनिक रासायनिक विज्ञान में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक देखिए कई बार वर्ड आ रहा है, कई बार आ रहा है ऐसी, अभिकर्मक रिएजेंट के रूप में क्या होता है कि प्रयोगशाला में, जैसे कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो प्रयोगशाला में हमारे बेंच पर बहुत सारे जो है केमिकल डाइल्यूट फॉर्म में होता था। असल में क्या होता है, हमको रिएक्शन कुछ और करना है, लेकिन किसी के सहयोग के बिना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो सहयोग कर रहा है वो एक अभिकर्मक का ही प्रयोग जो है रूप उसको बोल सकते हैं। वो असल में क्या करता है, मेन ऑब्जर्वेशन को सामने लाने में मदद करता है, वो एक अभिकर्मक हो जाता है, रिएजेंट होता है। ठीक है, तो अभिकर्मक के रूप में भी जो HNO2 का प्रयोग करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो है एक ग्रीन कलर का, थोड़ा ग्रीन भी नहीं बोल सकते हैं, वो एक ग्रीनिश ब्राउन या जो है सब्सटेंस है एक तरह का, जिसका प्रयोग जो है मेनली हम लोग, इसको तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हैं, इंटर के लेवल में भी पढ़े थे हम लोग, फोटोग्राफी में जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। ये जाना हुआ टॉपिक, अगर आप लोग को याद होगा अच्छे से होगा कि ये फोटोग्राफी में जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इसको। चिकित्सा में एंटीसेप्टिक के रूप में, अभी एंटीसेप्टिक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। उसका रासायनिक जो है उत्पादन में जो अभिकर्मक के रूप में करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्षार, परवल क्षार के रूप में ये आता है, ये भी है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो साबुन, डिटर्जेंट जो है डिटर्जेंट के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्षारीय नेचर है। देखिए अभिक्रिया अलग अलग है, हम लोग सिर्फ यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म कर सकता है, किया जा सकता है, उसका प्रयोग करते हैं। वो अभिक्रिया का कई स्तर होता है, अलग मैटर है वो। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं, वो उन चीजों को देखना है, तो इसका प्रयोग इनमें होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा में, जो कि ये भी तो डिटर्जेंट का ही एक फॉर्म है, रूप है,
कौन सा, वॉशिंग सोडा। उसके बाद कांच बनाने में, कांच के उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जल को नरम करने में, जल को नरम करने में, उसके हार्डनेस को खत्म करने में, यानी जो खारा जल है उसको जो है खत्म करते हैं, वहां पर भी प्रयोग हम लोग सोडियम कार्बोनेट का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड। हम लोग जानते हैं इसका सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक है, इसको सामान्य नमक भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसको, हम लोग जो चीज नजर में है, जो चीज हम लोग पढ़ते हैं बार बार हम लोग को क्वेश्चन टकराता है, उन चीजों के बारे में जानकारी होती है। खाद्य संरक्षण में हम लोग तो खाने के रूप में तो लोग करते ही है, किचन सॉल्ट कहा जाता है इसको, एक तरह का सामान्य लवण भी कहा जाता है इसको। ठीक है, खाद्य संरक्षण में यानी फूड को प्रिजर्व करने में जो है इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी खाद्य प्रोसेस्ड जो है फूड को अगर नमक में रख दें तो उसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनपेगा, यानी फंगस नहीं होगा, बैक्टीरिया वगैरह सब उसमें नहीं पनपता है। उसके अलावा यहाँ अगर एक चीज और नहीं है, जैसे चमड़ा उद्योग में भी इसका सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, चमड़ा उद्योग में, क्योंकि चमड़ा एक ऐसा है लेदर चीजें इंडस्ट्री में जो तुरंत क्या होता है, वो सड़ने वाला चीजें हैं, जैसे ही हवा और नमी के कांटेक्ट में आता है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और महकने लगता है, दुर्गंध होता है। ये चीजें जो हम लोग किताबों में पढ़े हैं। ठीक है, तो वहां पर इसका परीक्षण के रूप में करते हैं। ज्यादा सॉल्ट जो भी लेदर को रखा जाता है इंडस्ट्री के लिए, वो पूरा सॉल्ट में उसको पूरी तरह से जो है डालकर उसको रखा जाता है, ताकि उसमें कोई तरह का बैक्टीरिया जो है ना पनपे। उसका चिकित्सा में सलाइन घोल के रूप में, जो हम लोग के बॉडी में जो कभी हम लोग डिहाइड्रेट होते हैं, जब हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है, जो बोतल सलाइन जो चढ़ता है हम लोग जानते हैं उसमें, वो असल में है क्या, वो सॉल्ट सोल्यूशन में, कोई ज्यादा कोई विटामिन वगैरह सब नहीं है, कोई बड़ा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, असल में है क्या, हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट को बनाए रखने के लिए सलाइन चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब भी डिहाइड्रेट होते हैं वो सॉल्ट के लेवल को घटाता है। पर हम लोग जानते हैं सॉल्ट हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बने रहना चाहिए। आज के डेट में हम लोग जो बीमार पड़ते हैं, किस लिए पड़ते हैं, ये सॉल्ट के ही प्रॉब्लम के कारण से। ये जो इंसानों का जो उम्र घट के जो 60 हो गया होने लगा और जैसे 40 हो जाएगा पता नहीं चलेगा, किस कारण से, सॉल्ट के कारण से। एक हम लोग जानते हैं आजकल जो आरओ का पानी पीते हैं हम लोग सोचते हैं, अपने आप को बड़प्पन मानते हैं कि वो हम लोग जो है बढ़िया पानी पी रहे हैं, सबसे खराब पानी वो है। क्यों? क्योंकि वही जो कारण हमारे बॉडी का सॉल्ट के लेवल को पूरे तरह से बर्बाद करके रखा है। क्योंकि सॉल्ट अगर हम लोग को मिलता, सारे मिनरल्स मिलता कहाँ से मिलता, तो हम लोग को ग्राउंड वाटर से मिलता। अगर हम लोग ग्राउंड वाटर को पियेंगे, ठीक है, कुएं का लोग जब कुएं का पानी पीते थे, नहरों का या तालाबों का पानी पीते थे तो स्वस्थ रहते थे। कारण क्या था, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर में जो सॉल्ट चाहिए वो ऑटोमेटिक सर्च मिल जाता था हमारे बॉडी के अंदर, और सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता था वो सही से चलता था, जो आज के डेट में चलता नहीं है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड तो सलाइन के रूप में, घोल के रूप में चढ़ाया जाता है क्योंकि कम हो गया। ठीक है, तो याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। मेथेन, मेथेन लोग जानते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य हम लोग जानते हैं CH4। ठीक है, ये एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये ईंधन के रूप में करते हैं, और रासायनिक संश्लेषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेथेन प्राकृतिक गैस है जिसको हम लोग ईंधन के रूप में ही जनरली प्रयोग करते हैं, हालांकि और भी प्रयोग इसका है। ठीक है, उसके बाद आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की बात हुई अभी, जस्ट हम लोग बोले थे पीछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, तो NaOH जो है एक प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग जो है बेस है। ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी जो है स्ट्रॉन्ग बेस माना गया है, यानी कि प्रबल क्षार ही होता है। ठीक है, अगर क्षार है तो इसका निर्माण कहाँ कर, किन चीजों में इसका उपयोग हुआ, तो एक चीज तो यहाँ देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, साबुन निर्माण में। ठीक है, तो साबुन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तरल उर्वरक, तरल उर्वरक का बात क्या आया, तो हम लोग तो जनरली उर्वरक में क्या जानते हैं, खाद जो यूरिया वगैरह सब होता है, पोटास जो फॉस्फेट वाला जो नाइट्रेट होता है, वो सब तो 2-3 तरह का जो सॉलिड, जो हाथों से जो सॉलिड होता है इसको खेतों में छीटा जाता है। तरल वाला कौन हो गया, तो आज के डेट में थोड़ा जब साइंस जब हाईटेक हुआ तो हर चीज का वैकल्पिक तरीका ढूंढा गया। ठीक है, तो तरल प्रकार का होता है कि कम क्वांटिटी में ज्यादा चीजें हमें मिल जाती है। ठीक है, अब एक बोरा एकदम जो है बड़े बैग में खाद लाते हैं और उसी सेम क्वांटिटी का, उतना ही पावर का, स्ट्रेंथ का चीजें जो है हमें एक बोतल में लिक्विड के रूप में मिल जाए, तो क्या हानि है। तो आजकल के डेट में जो है तरल उर्वरक का भी जो है निर्माण किया जाता है, जो बोतल में मिलता है। अच्छा, इसका उपयोग होता कैसे है, तो उपयोग जो आज के डेट में सिंचाई होता है, तो सिंचाई के क्रम में क्या करता है, उसे पानी में ऐसे ही फेंक दिया जाता है तो पूरे खेतों में फैल जाता है, इस तरह का भी प्रयोग किया जाता है। तो तरल उर्वरक के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है,
उसके बाद क्या है, रासायनिक उद्योगों में भी मजबूत क्षार के रूप में, अभी जस्ट बोले ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मजबूत क्षार अगर कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, पीछे पढ़े थे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 है। ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, उसका जल उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एक मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो अपघर्षक, सिरेमिक और धातु कर्म में एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। यानी एल्युमिनियम का जो निर्माण होता है वहां पर जो है इंडस्ट्री के क्षेत्र में इस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और ऐसे भी ऑक्साइड निर्माण क्या होता है, जब हम लोग जानते हैं धातु का शोधन पढ़े हैं, तो धातु के शोधन में हम लोग देखे होंगे कि जो है जो अयस्क हमें मिलता है, जो मिनरल्स खनिज जो हमारा मिला धरती से, उसको अयस्क में बदलते हैं। ठीक है, और अयस्क से जो है हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं शोधन के द्वारा, तो शोधन के क्रम में जो है ही धातु का निर्माण होता है। यानी Al2 का जब शोधन करते हैं तो एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है। तो जहां भी एल्युमिनियम निर्माण होता है उस इंडस्ट्री में Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का बात बोले थे हम लोग TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएन में बोले थे कि वहां विस्फोटक का प्रयोग किया जाता, जो है बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है कई बार हम लोग जब पिक्चर भी देखते हैं तो पिक्चरों में कहीं कहीं सुनने के लिए मिल जाता है कि ऐसा ब्लास्ट हुआ, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। जो CID वगैरह जो होता है, CBI जांच होता है, वो अपना रिजल्ट देता है तो उसमें डिस्कस करता है वो सब पुलिस सब कि जो है इसमें इस तरह का विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, उसमें इसका प्रयोग किया गया था, तो वहां अमोनियम नाइट्रेट का भी नाम लेता है। कभी सुने होंगे, नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। ठीक है, तो विस्फोटक बनाने में जो है अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग करके नया कोई विस्फोटक न बना ले, याद रहे। ठीक है, उच्च नाइट्रोजन युक्त खाद जो है, उच्च नाइट्रोजन, एक बोले थे सुपर फास्फोरिक जो है उर्वरक जो है सुपर फास्फोरिक, जिसमें फास्फेट ज्यादा है, सुपर फास्फेट वाला जो यौगिक था, उर्वरक था, उसमें जो फास्फेट का प्रयोग किए थे। और जो है अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रयोग होता है उच्च नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में, जो महंगा होता है, हम लोग चर्चा भी किए इसका। ठीक है, उसके बाद आता है अमोनियम फॉस्फेट NH4 का प्रयोग जो है नाइट्रोजन और फॉस्फेट से भरपूर उर्वरक बनाने में, या फिर उस टॉपिक का आ गया कि जिसमें नाइट्रोजन अधिक चाहिए और फास्फोरस अधिक चाहिए, उस उर्वरक को बनाने में इस दोनों की बात करते हैं, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा जो है CCl4 तैयार होता है। ठीक है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया के दौरान। तो इसका प्रयोग क्या होता है, तो प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, विलायक जो है कई तरह के जो है सॉल्ट को जो है प्रयोगशाला में डिजोल्व करने के लिए जो है CCl4 यानी कि जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्निशामक में जो है टॉक्सिटी के कारण के रूप में, यानी अग्निशामक में तो हम लोग अभी क्या बोले कि दो चीज का प्रयोग करते हैं, एक जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और दूसरा जो है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप ही जो है ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और आग बुझता है। इसका प्रयोग जो है किस लिए करते हैं, तो जो है टॉक्सिसिटी क्या होता है, टॉक्सिक बनाने के लिए क्या होता है, वो रिएक्ट बहुत ही हार्ड तरीके से करे, इसके लिए। टॉक्सिक का मतलब यहाँ जहरीला नहीं बनाना। अब अग्निशमन में जहरीला बनाएगा, पता चलेगा आग बुझाने गया तो आसपास के लोग ही मर गए, ऐसा नहीं है। टॉक्सिक क्यों बनाएगा, टॉक्सिटी मतलब कि इसका जो नेचर को स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए जो है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अमोनियम सल्फेट। ठीक है, NH4 नाइट्रोजन और सल्फर देने वाला खाद, ये वही चीजें हैं। पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, खाद और औषधि बनाने में और खाद प्रसंस्करण में, यानी कि फूड प्रोसेसिंग में भी जो है KCl का पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक जलीय विलयन के रूप में रहता है, जो इसका प्रयोग जो है एंटासिड बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुने होंगे। ठीक है, जो चिकित्सा में एक दवाई है जो छोटे बच्चों में यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें यही चीजें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही रहता है। ठीक है, जब छोटे बच्चों को जब वही नहीं बोले जब पोटी नहीं होता है तो वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला दवाई दिया जाता है, जिससे
उसको लेट्रिन हो जाता है, छोटे बच्चों को पोटी होता है। चलिए वर्ड लेट्रिन यूज हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेचक लिखा है ना, हम लोग जब डिस्कस किया था रेचक का रूप, तो रेचक असल में वही है, मल को त्याग करने की क्रियाशीलता को बढ़ाता है आंतों के अंदर, वहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया जाता है, और एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। एंटासिड क्यों है ये, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड है तो वो क्षार है, क्षार का प्रयोग एंटासिड में किया जाएगा, इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अग्निरोधक, अग्निरोधक वही है, आग को भी जो है बढ़ने से जो है रोकता है इसका उपयोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, औषधि में मांसपेशी दर्द के लिए, मांसपेशी दर्द के लिए, दर्द को बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए, मांसपेशियों में जब जकड़न होता है तो मैग्नीशियम सल्फेट से जो है युक्त वाला जो है हमें टैबलेट दिया जाता है, यानी औषधि के रूप में जो है इस मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद खाद और नहाने के लिए, नहाने के लिए का मतलब क्या हो गया, नहाने में क्या हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट का यूज नहीं करेंगे नहाने के लिए, मतलब है कि ये जो है एक डिटर्जेंट के रूप में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका आता है जिंक सल्फेट, जिंक की गोली खाते हैं ना, वहां भी दिया जाता है जिंक की गोली खाने के लिए, ठीक है। हार्ट बीट सही रहे उसके लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में औषधि के रूप में हम लोग कर सकते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। कृषि के रूप में कर सकते हैं क्योंकि सल्फेट है, सल्फेट वाला है तो श्योर है कि वो उर्वरक के रूप में होगा ही। उसके बाद रंग मुजान के लिए, रंग मुजान असल में है क्या, रंग मुजान एक वर्ड आया यहाँ पर, तो रंग मुजान असल में क्या है, तो कुछ नहीं है, ब्लीच समझते हैं ना, ब्लीचिंग, रंग को हटाने के लिए, ठीक है। तो कागज उद्योग में जैसे कि पुराने कागज को जब रिसाइकलिंग किया जाता है वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है उसका कलर जो है डिस्कलर हो, वो चीजें कपड़े उद्योग में भी जो है रंग को हटाने के लिए, यानी कि रंग मुजान असल में क्या है, कलर को डिस्कलर करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट, ये क्या है, K2CO3 जो है, इसका भी उपयोग क्या आता है, कार्बोनेट का साबुन उत्पादन में किया जाता है, कांच उद्योग में किया जाता है, और रासायनिक निर्माण में यानी प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट वाला है, तो नाइट्रेट की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, एक चीज है, पहले खाद आ गया, वही उर्वरक की बात होगी, वही उर्वरक है ये, ठीक है। उसके बाद जो है विस्फोटक बारूद के रूप में नाइट्रेट है, यहाँ इसमें नाइट्रेट मौजूद है, नाइट्रेट है तो मतलब है कि वो विस्फोटक बनेगा, ठीक है। उसके बाद खाद्य संरक्षण के लिए यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, देखिए 2 असल में यहाँ क्यों यूज किया गया है कि देखिए ये वैलेंसी वाला मामला है, उसका हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। कई ऐसे तत्व हैं जिसका वैलेंसी जो होता है, संयोजकता होता है, वो वेरिएबल होता है, बदलता है, बदलने की अलग स्थिति है, तो कहीं कॉपर सल्फेट से लिखा जाएगा, कहीं कॉपर 2 सल्फेट लिखा जाएगा, ठीक है, वो वैलेंसी के कारण होता है, तो वो है। तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कृषि में जो है सिंपली फंजीसाइड में, कवक, कवकर का मतलब क्या होगा, कवक उत्पादन करने में, यानी फंजीसाइड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उत्पादन जब होता है यानी कवक जो होता है उसको खत्म करने के लिए जो है फंजीसाइड के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। शैवाल नाशक के रूप में, शैवाल जो होता है हम लोग जानते हैं एक तरह का जो क्या है वो प्लांट ही है, माइक्रो प्लांट में आता है, वो शैवाल नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी जैसे बोले थे धातु के ऊपर जो है एक लेयर जो चढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, करंट के माध्यम से, विद्युत धारा के माध्यम से जो चढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका जो है के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसका जो है आयरन ऑक्साइड है, फेरस आयरन ऑक्साइड यानी आयरन 3 है, Fe2O3, यानी इसका वैलेंसी इसमें चला गया, इसका वैलेंसी इसमें आ गया, यानी Fe2O3 इसका क्या है, वर्णक के रूप में, पिगमेंट के रूप में, कलर लाने के लिए वर्ण या फिर यह बोले रंग निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलिशिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट में क्या हो गया, पॉलिश करना मतलब क्या हो गया, किसी में चिकनाहट लाने वाले की बात होती है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टील निर्माण में भी इसका प्रयोग फेरस ऑक्साइड का करते हैं, सॉरी फिर आयरन ऑक्साइड का करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग जानते हैं, पहले जो लोग अभी जो डाई वगैरह जो आता है हेयर में कलर करने के लिए जो एक लिक्विड होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। नेल वगैरह सब में जो है नेल पेंट वगैरह हटाने के लिए जो होता है, हालांकि वैसा नहीं दिया जाएगा, वो नहीं, जनरली हम लोग आमतौर पर घरेलू यूज की बात किए तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2। वो किन किन रूपों में, तो हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड बात करेंगे ना, तो एक कीटाणुनाशक के रूप में इसका जो है O2 का प्रयोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में। उसका ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग साफ करने वाला जो है, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। ब्लीच करना, ब्लीच तो आम भाषा है, नहीं है तो घर में महिलाओं को पूछे ब्लीच क्या है, बता देंगे आराम से कंप्लीट नोट्स में, ठीक है। उसका एंटीसेप्टिक क्रीम में जो इसका प्रयोग
किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम में इसका प्रयोग किसका, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बात चर्चा ही क्यों करें, चर्चा ही नहीं करना चाहिए इसके बारे में। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, शीतल पे जितना कोल्ड ड्रिंक है सब में जो है वो, इसलिए उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कहा जाता है या कार्बोनेटेड पेय पदार्थ भी कहा जाता है इसको। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। उसके कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता है, कार्बोनेट डिजोल्व होता है, इसलिए कार्बोनेटेड कहा जाता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट CO2 डिजोल्व हो गया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका जानते हैं हम लोग, क्लास 6 से जानते हैं सब चीजों को, ठीक है। अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग होता है, तो अग्निशामक के में क्या CO2 होता है, नहीं, जस्ट अभी जब हम लिखे थे क्या, अग्निशामक के अंदर में जो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है, दोनों के क्विक रिएक्शन से ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए अग्निशामक का यहाँ चर्चा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रशीतन में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो शरीर में सिग्नलिंग अणु के रूप में काम करता है जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सिग्नलिंग अणु असल में हुआ क्या, हमारे बॉडी के अंदर में सेंसेशन को लाने के लिए जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रासायनिक संश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ओके। अब मोनो हो गया, हम लोग डाई पढ़ते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वो क्या है, उसका कहाँ निर्माण करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में हम लोग जानते हैं अम्ल वर्षा जो होता है, एसिड रेन, जो बारिश के दिनों में अम्ल ऊपर से आता है, हम लोग जानते हैं वहां कैसे अम्ल आया, कौन पहुंचाया वहां अम्ल, असल में क्या है, इन्वायरमेंट में जो इस वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा जानते हैं कितना है, हवा में बहुत ज्यादा है बताने की जरूरत नहीं है। तो वो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नॉक्स NO, इसको नॉक्स कहा जाता है, यानी नॉक्स इसलिए बोला गया, कभी ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसलिए यहाँ पर 1 या 2 दोनों हो सकता है, नॉक्स किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और फिर फाइनली जो है वो HNO3 नाइट्रेट यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है एसिड रेन अम्ल वर्षा के दौरान इसका निर्माण होता है। उसके बाद वायु प्रदूषक के रूप में, देखिए प्रदूषक का रूप भी हो गया, प्रदूषक इसी को कहा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक तरह का प्रदूषक है, पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है, प्रदूषण को बढ़ाने में इसका बहुत भागीदारी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद ये भी एक है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी अम्ल वर्षा के दौरान ये ऊपर से आता है, एसिड रेन में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको भी हम लोग जो है वैसे ही करते हैं SO और X, यानी कि कभी सल्फर मोनोऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फाइनली जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इस चीज को। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग एक संरक्षक के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। संरक्षक हम लोग जानते हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में होता है, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, जो किसी चीज को संरक्षित रखने में मदद करता है वो, और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में उसके बाद अगर कहेंगे तो H2SO4 के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। वायु प्रदूषक है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर उसी का है, ठीक है, वायु प्रदूषक के रूप में। उसका आता है पोटेशियम फॉस्फेट K3PO4। खाद्य पदार्थों में एडिटिव प्रयोगशाला में बफर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बफरिंग क्या होता है, जो इवोल्यूशन प्रयोगशाला का लैंग्वेज है ये, उसमें बफरिंग करना, जब कोई रिएक्शंस होता है तो उसमें जो है इवोल्यूशन होता है एक तरह का गैस का, वहां बफरिंग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसका खाद्य पदार्थों में एडिटिव के रूप में, एडिटिव क्या मतलब क्या होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हैं वो एडिटिव कहलाता है वो चीजें, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, सोडियम सल्फाइड Na2S, इसका निर्माण क्या होता है, कहाँ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो चमड़ा तांबा निर्माण में, यानी चमड़ा के निर्माण में भी, चमड़ा का निर्माण तो होता नहीं है, यानी कि चमड़ा उद्योग की बात करते हैं, यहाँ शब्द छूट गया है, चमड़ा के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चमड़ा संबंधी उद्योग की बात आए और इसकी एक क्वेश्चन में रहे तो बात कर सकते हैं, या फिर चमड़ा संबंधी क्वेश्चन ही रहे और ये ऑप्शन में रहे सोडियम सल्फाइड रहे, तो आंसर हमारा यही होने वाला है। तांबा के निर्माण में जो है कॉपर का फॉर्मेशन में तांबा का भी निर्माण भी नहीं होता है, वो उसका जो है शोधन करते हैं हम लोग, निष्कर्षण करते हैं, तो जहां तांबा का निष्कर्षण होता है वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसका रासायनिक निर्माण में, रासायनिक बहुत तरह का केमिकल फॉर्मेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसका जो है बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सल्फेट आयन परीक्षण। देखिए सल्फेट आयन परीक्षण क्या है, सल्फेट आयन, तो कोई भी यौगिक जब
अभिक्रिया किसी अन्य यौगिक के साथ करता है, जो सॉल्यूशन बनता है उसमें आयन फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, उस आयन को जो है ऑब्जर्व करने के लिए प्रयोगशाला में जो है इसका प्रयोग करते हैं, वो परीक्षण जो करते हैं वही हमारा सल्फेट आयन हो गया। सल्फेट आयन सिंपल है, SO4 आयन, यानी ये जिस विलियन में अगर सल्फेट आयन होगा, ठीक है, सॉरी 2 होगा, ये SO4 पर 2 माइनस से होता है, ये सल्फेट है, सल्फेट आयन होगा, वो एक विशेष प्रकार का जो है एक निश्चित कलर जो है रूपों में एक कलर का निर्माण करता है, विलियन उसी कलर का होगा। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि रसायन में जो है टेस्ट जो होता है वो रंगों के आधार पर होता है, स्मेल के भी आधार पर होता है, प्रिस्टेट यानी जो अवक्षेप होता है उसके आधार पर भी जांच होता है। तो अगर सल्फेट हुआ तो उसका कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए जो है हम बेरियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आतिशबाजी में, आतिशबाजी का मतलब क्या, पटाखा फोड़ने के लिए बेरियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, नहीं, बेरियम क्लोराइड के यौगिक का प्रयोग जो है आतिशबाजी के लिए जो पटाखे जो तैयार किया जाता है, क्रैकर्स बनाया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि वहां पर मैग्नीशियम का ज्यादा यूज होता है, कॉमन तरीके से मैग्नीशियम यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं बेरियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है, उसको याद रखेंगे, ठीक है। रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग तो होता ही है, ओके। उसके बाद आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल 2, ठीक है। पोषण संबंधी उत्पाद में, पोषण संबंधी जो न्यूट्रिएंट्स का जो जहां पर जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसको स्टोर करके प्रिजर्व करके रखने के लिए यहाँ पर भी जो हम लोग फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। उसका दंत सामग्री, दंत सामग्री मतलब क्या, दांतों से संबंधित। आज के डेट में हम लोग जानते हैं दांत जो है आजकल खान पान इतना गलत हो गया है इंसानों का कि अधिकतर हमें लगता है कि 100 में से जो है 90 लोगों का जो दांत खराब होगा, इतना श्योर है सबका। कैविटी जो जाता है दांतों में, वो जो है होल हो जाता है, उसको फिलिंग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का किया जाता है आज के डेट में। अभी केमिकल का यूज होता है, इसके पहले ओरिजिनली जो है सिल्वर का यूज किया जाता था उसको फिल करने के लिए। आज के डेट में आ गया पाउडर जो है, ये तुरंत इसको फिल कर दिया था और सॉलिड हो जाता है क्विक रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो दंत सामग्री में इसका प्रयोग किया जाता है, जो आर्टिफिशियल दांत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कृत्रिम जो है दांत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से परिचित हैं आप लोग, बिल्कुल होंगे, ठीक है। हर किसी के पेट में एक गैस है, पेट में, सॉरी पेट में नहीं है, महकता है, बहुत गंदा है, यानी सड़े हुए अंडे का इसका जो क्या होता है, गंध होता है इसमें। इसका कहां पर उपयोग होता है, तो रासायनिक संश्लेषण और विश्लेषण करने में तो प्रयोग होता ही है, ठीक है। उसके बाद धातु आयनों की पहचान, जस्ट अभी हम बोले थे उसमें कि जो है कितना आयन है ही नहीं है, उन आयनों के पहचान के लिए, परीक्षण के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है सल्फाइड का, ठीक है। सल्फर यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5, ये हम लोग को इंटर में क्वेश्चन आता था, हम लोग याद है बहुत तरह का, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ, तो प्रबल जल शोषी, जल शोषी क्या है, तो हाईली जो हाइड्रोस्कोपिक कहलाता है, देखे होंगे कई जगह कुछ ऐसे यौगिक होता है जिसमें जल अवशोषण करने की जो है क्षमता बहुत ज्यादा होता है। कुछ चीजों को सुखा रखने के लिए भी इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जूते में देखे होंगे कि जो नया जूता में एक छोटा सा एक पुड़िया में व्हाइट कलर का रखा जाता है पाउडर, यानी कि जो है वो क्या चीज है, वो एक तरह का ऐसा कंपाउंड है जो वहां जल जो भी नमी आएगा उसको अवशोषित कर लेगा। ऐसे कई ऐसे नया चीजें होता है जिनमें ऐसे प्रोडक्ट को रखा जाता है, ऐसे पाउडर को रखा जाता है, क्या करता है वहां नमी बनने ही नहीं देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जल एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो हमारा फॉस्फोरस पेंटोक्साइड है इसमें भी वही टेंडेंसी होता है, इसमें जल शोषी यानी हाईली हाइड्रोस्कोपिक होता है। उसका डेसिकेटर के रूप में, यानी डेसिकेटर क्या है, तो डेसिकेटर असल में एक यंत्र होता है, ठीक है, संयंत्र होता है, असल में कांच का बना हुआ था, प्रयोगशाला में रखा जाता है। प्रयोगशाला में बहुत तरह का कंपाउंड होता है जो रखते हैं वहां पर ड्राई फॉर्म में, लंबे समय तक रहेगा तो हो सकता है कि उसका टेंडेंसी, अधिकतर का टेंडेंसी वही होता है, जल को H2O को क्या करता है, वो आकर्षित करता है, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होता है। तो डेसिकेटर जो होता है वो एक कांच का बना यंत्र होता है, उसके अंदर रखते हैं तब, तो उस डेसिकेटर में के अंदर नमी बन नहीं पाता, क्योंकि उस डेसिकेटर में जो है इस कंपाउंड का जो है एक लेयर ऊपर बना रहता है, जिसको क्रॉस करके कंपाउंड तक, दूसरे जो रखा गया कंपाउंड है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता नमी, और फिर क्या होता है वो नमी बढ़िया से सूखा रहता है और वो खराब नहीं होता है। यानी डेसिकेटर क्या होता है, डेसिकेटर में सुखाने वाला पदार्थ के रूप में जो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का यूज कहाँ, किण्वन प्रक्रिया, किण्वन जहां इथाइल अल्कोहल बनाने में, शराब जो बनता है, इथेनॉल जो बनता है, वो प्रक्रिया हमारा किण्वन कहलाता है। तो किण्वन की प्रक्रियाओं में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी ये शराब लिखा हुआ है, इथेनॉल बनाने में
किण्वन एक क्रिया है, किण्वन की क्रिया में इथेनॉल का प्रयोग करते हैं और किण्वन की क्रिया द्वारा ही जो है हमारा शराब बनाते हैं। ठीक है, दही और सिरका में भी ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैव ईंधन बनाने में अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, अभी जो चल रहा है एथेनॉल का यूज ईंधन के रूप में जो है पेट्रोल का जो है विकल्प ढूंढा गया। इथेनॉल किफायती, सस्ता और ज्यादा जो है ये एंटी प्रदूषक बोल सकते हैं इसको, एक तरह का एंटी पोल्यूटेंट है, क्योंकि इसमें कोई पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर इसको ईंधन के रूप में किया जाता है। जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी यही है। चिकित्सा के क्षेत्र में ग्लूकोज का भी प्रयोग किया जाता है सलाइन के रूप में। अभी जैसे हम लोग बोले कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जो है सलाइन के रूप में प्रयोग करते हैं हम अपने शरीर के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन उसके अलावा चिकित्सा में ग्लूकोज का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल होगा घट जाता है, कभी देखे होंगे कि ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज का जो सोल्यूशन चढ़ाया गया। ठीक है, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाएगा।